दोस्तों नमस्कार। मैं फिर से आप लोगों को अगला एपिसोड लेकर के आ गया। आप लोग इस एपिसोड में फिर सीखने वाले हो काफ़ी सारी चीज़ें जो कि आपके सेंटेंसेस आप बनाओगे, कुछ नया बनाना सीखोगे, कुछ नई बातें बोलना सीखोगे। पिछले एपिसोड में मैंने आप लोगों को बताया कि कोई काम कैसे करते हैं, किस काम को किस तरीके से आप कोई काम कर रहे थे तो कैसे बताएंगे। मैं खेल रहा था, मैं जा रहा था, से बहुत सारी बातें हैं आपने सीखा। मैं गया था, मैं मिला था, मैं जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ऐसे आपने पढ़ा कि मैं खेल रहा था, मैं खेल चुका हूँ। अब मैं आप लोगों के सामने बात करने वाला हूँ फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे फ्यूचर के बारे में जहाँ पे हम सीखेंगे विल पर। बट इससे पहले अधिक सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आइए, जहाँ पर आपको हम अधिक से अधिक सेंटेंस, वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग बनाना सिखाएंगे, आपको सेंटेंसेस के लिए प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्यूचर के बारे में। तो आइए हम लोग यहाँ पे जानते हैं, जब हम लोग फ्यूचर के बारे में बात करते हैं तो फ्यूचर के लिए कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो तीन चीज़ों का जानकारी होना ज़रूरी है। पहले तो सब्जेक्ट के बारे में बात ही करते हैं, फिर टाइम वर्ड, किस टाइम वर्ड के बाद लगाएंगे, और फिर यहाँ पे हम लगाते हैं जो है एक्शन, काम के बारे में हम बात करते हैं फ्यूचर में। क्योंकि टेंस है, टेंस में काम जरूर मिलेगा। अगर काम नहीं मिलेगा तो टेंस ही नहीं होगा, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। आपकी स्पीकिंग में कभी भी बात करें तो टेंस है तो काम जरूर मिलेगा। तो जैसे बात करते हैं सब्जेक्ट, आपको ऑलरेडी बताया था पर्सन, आई, यू, ही, सी। आप इसके पहले वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में जाकर के आप सारी चीज़ें देख सकते हो, काफ़ी मददगार साबित होगा आपके लिए। तो आपको जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे आप टाइम वर्ड, सब्जेक्ट, टाइम वर्ड यहाँ पे क्या लगाते हैं फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए दो टाइम वर्ड का इस्तेमाल होता है फ्यूचर के लिए। देखिए हमारा जो टाइम वर्ड होता है, एक होता है विल और एक होता है शैल। विल और शैल दोनों का इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में। और विल का इस्तेमाल हम देखिए 100% अब तो करने लगे हैं, क्योंकि हम शैल को हम नाम मात्र के लिए ही जानते हैं। लेकिन आपको बता देते हैं, कभी आपके लिए दिक्कत ना हो, आई और वी के साथ हम जनरली जो है शैल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे 100% विल का यूज़। तो कहते हैं कि मैं कोई काम करूँगा, मैं करूँगा, आई विल एक्शन। मैं पढ़ाऊँगा, आई विल टीच। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं स्नान करूँगा, आई विल टेक बाथ। ठीक है ना। तो टेक बाथ, मैं कोई काम करूँगा, आई विल एक्शन। मैं इंग्लिश सीखूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश। कहाँ से? फ्रॉम दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस से इंग्लिश सीखूँगा, आई विल लर्न इंग्लिश फ्रॉम दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं बाजार जाऊँगा, आई विल गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो मैं कोई काम करूँगा, आई विल एक्शन। आपने कहा कि मैं ये काम करूँगा, मैं खेलूँगा, आई विल प्ले। क्या खेलूँगा? क्रिकेट। आपने कहा क्रिकेट कब खेलूँगा, तो आपने कहा कल। कल को यहाँ पे इंग्लिश, जो कल होता है, बीता हुआ कल को तो हम बोलते हैं यस्टरडे, लेकिन आने वाले कल को हम बोलते हैं टुमारो। जैसे मैं कल आऊँगा तो आई विल कम टुमारो। मैं कल आऊँगा, आई विल कम टुमारो। देखिए यहाँ पे बोलेंगे आई विल कम टुमारो। टुमारो हम बोलते हैं इसको, ना कि टुमारो बोलते हैं, आई विल कम टुमारो। तो इस तरीके से आप, लेकिन जब प्रश्न पूछते हैं तो ये श्रृंखला सीधे बदल जाता है। सबसे पहले टाइम वर्ड लगाएंगे और टाइम वर्ड के बाद हम फिर लगाएंगे सब्जेक्ट और फिर लगाएंगे एक्शन। तो यहाँ पे जब हम प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न पूछते समय हम टाइम वर्ड लगाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा आपका विल, और विल के बाद सब्जेक्ट। आपकी बात कर रहे हैं यू, क्या आप ये काम करेंगे, विल यू एक्शन। क्या आप इंग्लिश बोलेंगे, विल यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप इंग्लिश सीखेंगे, विल यू लर्न इंग्लिश। कहाँ से? फ्रॉम दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस। क्या आप ज्वाइन करेंगे, विल यू ज्वाइन दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, अब तो मैं ज्वाइन करूँगा, आई विल ज्वाइन दीपक सर ऑनलाइन क्लासेस। आपके लिए नाउ भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, आई विल ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस। तो इस तरीके से बोलेंगे मैं ये काम करूँगा। आप अगर बात यही उनकी कर दीजिए तो ही, और मैम की कर दीजिए तो शी। मैं करूँगा, आई विल। वह करेंगे, ही विल। मैम करेंगी, शी विल। मैं डांस करूँगा, आई विल डांस। वह डांस करेंगे, ही विल डांस। मैम डांस करेंगी, शी विल डांस।
मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। आप पढ़ाएंगे, यू विल टीच। वह पढ़ाएंगे, ही विल टीच। मैं पढ़ाएंगे, सी विल टीच। मेरे पिताजी पढ़ाएंगे, माय फादर विल टीच। मेरा भाई पढ़ाएगा, माय ब्रदर विल टीच। ठीक, दीपक सर पढ़ाएंगे तो दीपक सर विल टीच। कोई भी काम को करेगा और नहीं करूंगा तो बोलते हैं आई विल नॉट एक्शन, आई विल नॉट एक्शन। वह नहीं करेंगे तो ही विल नॉट एक्शन। मैम नहीं करेंगी तो सी विल नॉट एक्शन। जैसे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच। वह नहीं पढ़ाएंगे, ही विल नॉट टीच। मैम नहीं पढ़ाएंगी, सी विल नॉट टीच, है ना। तो विल नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वोंट। मैं ये काम नहीं करूंगा, आई वॉन्ट एक्शन, आई वॉन्ट एक्शन। तो इस तरीके से हम बोलेंगे, क्या आप डांस करोगे, विल यू डांस। मैं डांस करूंगा, आई विल डांस। मैं डांस नहीं करूंगा, आई विल नॉट डांस। क्या आप क्लास अटेंड करोगे, विल यू अटेंड द क्लास। मैं क्लास अटेंड करूंगा, आई विल अटेंड द क्लास। नहीं करूंगा, आई विल नॉट अटेंड द क्लास। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, आपके लिए काफी मजेदार सिद्ध होगा। तो यहाँ पर विल, अब आप सोच रहे होंगे जो शैल होगा, शैल का इस्तेमाल जो हम करते हैं, शैल आई और वी के साथ करते हैं। घबराइएगा नहीं। बाय बाय।